So we were on the seventh MCQ of our test, and that is the protein present in hair is. आपकी प्रोटीन कौन सी ऐसी है जो आपके बालों के अंदर मौजूद है? तो आपका इसका आंसर है बेटा जी केराटिन। इलास्टिन आपके मसल के अंदर है, इलास्टिन सॉरी मायोसिन और कोलेजन जो है ये मसल फाइबर बनाती है वैसे आपकी, ठीक है। तो इलास्टिन एंड मायोसिन आर बोथ प्रेजेंट इन योर मसल, ठीक है। तो फॉर हेयर आपकी केराटिन प्रोटीन है। बच्चे आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस मैम क्लियर है। ओके जी, अच्छा। अब ना नेक्स्ट बात बच्चे आपके पास आती है कि ईच स्ट्रैंड ऑफ अल्फा हेलिक्स कंटेन द अमीनो एसिड रेसिड्यूज। अब अल्फा हेलिक्स क्या है बेटा? इट इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि आपके जो है ना, हम लोगों ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज अल्फा हेलिक्स, ठीक है। इट इज इन हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, और जो है ना ये आपकी हेलिक्स की फॉर्म के अंदर आपको नजर आता है। अब वो क्वेश्चन यहाँ पे आप ये कर रहा है कि आपके एक ईच टर्न के अंदर, एक टर्न के अंदर जो पूरा अल्फा हेलिक्स का है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड के रेसिड्यूज होते हैं, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो ये सवाल है यहाँ पे। तो आपको वो कहता है कि 3.6, ये आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 3.6 अमीनो एसिड जो है ना ईच अल्फा हेलिक्स के अंदर जो है ना मौजूद होते हैं, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 3.6। तो अगर मैं 10 टर्न ले लूं, ठीक है, तो फिर मुझे बताएगा कि ये तो एक टर्न का 3.6 है, 10 टर्न ले लूं फिर कितने जो है ना अमीनो एसिड होंगे उन 10 टर्न्स के अंदर, 10 टर्न्स ऑफ अल्फा हेलिक्स अमीनो एसिड के अंदर, सॉरी अल्फा हेलिक्स के अंदर। बेटे मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, मैं पूछ ही रही हूं आप लोगों में से किसी एक से कि अगर मेरे पास एक टर्न है जिसके अंदर 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज मौजूद है, तो अगर मैं 10 टर्न्स लेती हूँ आपके सामने, तो हाउ मेनी अमीनो एसिड वुड बी प्रेजेंट इन 10 टर्न्स ऑफ अल्फा हेलिक्स? 36। 36, थैंक यू सो मच, गुड, 36 होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अभी अगली कुछ बात करता कहता है लिपोप्रोटीन इनवर्सली रिलेटेड टू द इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्थरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। क्या है? कहता है लिपोप्रोटीन है एक, ठीक है, और जो है ना लिपो कौन सी ऐसी लिपोप्रोटीन है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिपोप्रोटीन कब है? जब लिपिड एंड प्रोटीन कंबाइन दे विल गिव राइज टू लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो वो कहता है लिपोप्रोटीन कौन सी ऐसी है जो कि कोरोनरी आर्थरियोस्क्लेरोसिस से उसके मतलब उससे इनवर्सली रिलेटेड है, यानी उसकी प्रेजेंस के अंदर जो आपकी हार्ट डिजीजेस हैं, कोरोनरी आर्थरियोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे जितने भी हार्ट डिजीज हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो आपकी एक लिपोप्रोटीन है जिसको हम जनाब कहते हैं कि इट इज जो है ना हेल्दी लिपोप्रोटीन भी कहते हो, ठीक है। वो आपकी कौन सी है? वो जनाब है HDL, ठीक है। और ये जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि हम लोगों के पास जो HDL है ना वो फीमेल्स के अंदर ज्यादा होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल्स के अंदर HDL ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई फीमेल आर एट लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। तो ये जो है फिर आपकी उसके अंदर आ जाती है। और LDL जो है वो क्या है? अगर LDL ज्यादा है तो ये किसका मार्कर है? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्थरियोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे हार्ट डिजीजेज हैं जो वो ज्यादा होंगी LDL ज्यादा होने से कि कम हो जाएंगी? बेटा सवाल मेरा ये है आपसे कि LDL जो है अगर आपके ब्लड के अंदर ज्यादा, हाँ जी, ज्यादा होंगी, वेरी गुड, ठीक है। बिकॉज इट इज वेरी जो है ना लीथल, आप कंसिडर कर लो कि ये लीथल है, ठीक है। और ये आपकी जो है ना ब्लड के अंदर ऐसे ही मूव कर रहा होता है अनलेस और अनटिल इसको HDL मतलब कैप्चर करे और लिवर में ना ले जाए, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास ब्लॉकेजेस भी कॉज करता है, ठीक है। तो खैर मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास यूरिया साइकिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कहते हैं कि यूरिया साइकिल द एंजाइम ऑफ यूरिया सिंथेसिस आर फाउंड इन। तो यूरिया सिंथेसिस कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है? यूरिया साइकिल के थ्रू होती है। और यूरिया साइकिल जो है वो बेटा आपका उसके कुछ स्टेप्स जो हैं वो मैं बता दूं कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, ठीक है। और बाकी जो कुछ स्टेप्स हैं वो साइटोसोल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कुछ स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं, कुछ स्टेप साइटोसोल के अंदर हो रहे हैं, द एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन यूरिया सिंथेसिस, some of them would be present in mitochondria and the rest of them would be present in cytosol, ठीक है। तो एंजाइम ऑफ यूरिया सिंथेसिस आर फाउंड इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल, इसकी जो है ना आंसर आएगा। अच्छा जी, अब ये भी बड़ा मजे का सवाल है, कहता है कौन सा कंपाउंड है मुझे बताएं जो TCA साइकिल और यूरिया साइकिल के अंदर कॉमन है, ठीक है। जो सिंपल सी बात है, कॉमन है या फिर लिंक जो है ना वो फॉर्म करता है।
तो कौन सा, इसका मतलब ये है इस सवाल का कि कौन सा ऐसा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है बेटा जी जो यूरिया साइकिल के अंदर भी मौजूद है और टीसीए साइकिल के अंदर भी मौजूद है, तो कौन सा है? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? Fumarate. Fumarate is the intermediate product that is present in both the cycle. TCA साइकिल के अंदर भी होता है और यूरिया साइकिल के अंदर भी होता है, ठीक है जी। तो और इन दोनों को लिंक करता है। अगर आपके पास फ्यूमारेट जो है ना, इन दोनों को लिंक करता है। फ्यूमारेट सिंथेसिस अगर टीसीए के अंदर हो रही है, इट कैन ओनली बी आल्सो बी लिंक्ड विद यूरिया साइकिल बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्यूमारेट, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा बच्चे आगे, द मेन साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस मैमल इज, कौन सी ऐसी साइट है जिसके अंदर यूरिया सिंथेसिस होती है? तो यूरिया सिंथेसिस कौन से प्रोसीजर के थ्रू होती है हमारे अंदर? यूरिया साइकिल के थ्रू। और यूरिया साइकिल आपका कहाँ पे होता है बेटा जी? लिवर के अंदर होता है। तो द मेन साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस वुड बी, ऑफ कोर्स इट विल बी ऑब्वियसली लिवर। तो करेक्ट ऑप्शन, द मेन साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस इन मैमल इज लिवर, ठीक है जी। अच्छा, अगला एमसीक्यू, द नंबर ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड फॉर यूरिया सिंथेसिस, यूरिया सिंथेसिस करने के लिए हम लोगों को हाउ मेनी नंबर ऑफ एटीपी वुड बी रिक्वायर्ड बाय अस, ठीक है। तो आपके पास, आपको पता है कि आपने यूरिया साइकिल सबने पढ़ा होगा, दायर है। तो जब आपने यूरिया साइकिल पढ़ा तो हमने देखा भाई कि पहला स्टेप है जिसके अंदर आपके पास जो है ना अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइनिंग एंड दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास दो एटीपी जो है ना वो दो एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर यूरिया साइकिल, ठीक है। फिर एक और स्टेप मैंने देखा जिसके अंदर मैंने यूरिया साइकिल के अंदर देखा कि भाई सिट्रोलिन और एस्पार्टेट है, ठीक है, ये कंबाइन कर रहे हैं एंड अगेन आफ्टर कंबाइनिंग दे आर गिविंग राइज टू argininosuccinic acid, ठीक है। एंड इन दिस स्टेप वी हैव गॉट 1 एटीपी दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एएमपी। तो पहले दो एटीपी पहले स्टेप के अंदर हम लोगों ने लगाए थे और एक एटीपी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। तो हाउ मच टोटल एटीपी इज रिक्वायर्ड या हाउ मच टोटल एटीपी इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इज ऑलमोस्ट टोटल आपके पास बेटा 3 एटीपी इस्तेमाल होते हैं। एक तब जब पहला स्टेप हो रहा है जिसके अंदर अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइनिंग टू फॉर्म कार्बोमाइल फॉस्फेट, 2 वहां पे इस्तेमाल हो गए। और दूसरा वो जब सिट्रोलाइन और एस्पार्टेट कंबाइन कर रहे हैं और आर्जिनोसक्सिनिक एसिड जो है ना वो बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये बेटा जी? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके जी। दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ प्रोटीन ऑफ काउज मिल्क इज, ये वही बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सी बात, कैसीन। ग्लाइसिन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जो है ना समझने वाली बात है, और समझने वाली बात बेटा ये है कि हम लोगों के पास ना कि इंटर कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड हमने मेटाबॉलिज्म के अंदर देखी, और इंटर कन्वर्जन के अंदर हमने देखा कि बेटा वी कैन मेक सर्टेन अमाइनो एसिड फ्रॉम सम अदर अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड से हम दूसरा अमाइनो एसिड बना सकते हैं, इंटर कन्वर्जन इज पॉसिबल, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर होती भी है। तो अब वो यहाँ पे आपसे सवाल कर रहे हैं कि ग्लाइसिन, हम कौन कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके थ्रू हम ग्लाइसिन बना सकते हैं? तो ये मेटाबॉलिज्म के अंदर आपने देखा हमने कोलिन से भी बनाया, हमने सीरीन से भी बनाया और हमने थ्रियोनिन से भी बनाया। इन तीनों से फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन is possible. So the correct option for this MCQ would be all of the above. अच्छा जी, cysteine can be synthesized from methionine and again वही बात आ गई फिर, कहता है कि सिस्टीन जो है वो बेटा हम लोगों के पास किस किस चीज से जो है ना सिंथेसाइज, कौन कौन से ऐसे अमाइनो एसिड है दैट कैन गिव राइज टू सिस्टीन। तो मिथियोनिन के अलावा बेटा सीरीन है जिसके आफ्टर रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको सिस्टीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर मेटाबोलाइजिंग। हम लोग सीरीन एंड मिथियोनिन जो है ना उससे सिस्टीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली बात आ जाती है बेटा जी एपोलिपोप्रोटीन, ठीक है। एपोलिपोप्रोटीन क्या है? एपोलिपोप्रोटीन्स आर एक्चुअली सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली किसको बाइंड करती हैं? लिपिड को बाइंड करती हैं, ठीक है। और ये एपोलिपोप्रोटीन वो भी हैं जो कि बेटा जी ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए एज अ कैरियर इस्तेमाल की जाती हैं आपके लिपिड की, क्योंकि लिपिड जो है वैसे आपको पता है कि वो जो है ना आपके पास नॉन पोलर नेचर होता है, ठीक है, उसका सर्टेन एंड नॉन पोलर होता है तो वो खुद ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता ब्लड के अंदर। दैट्स वाई उसकी एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो उसके साथ बाइंड कर जाती है, को अपने साथ बाइंड कराती है और बाइंड करा के उसको ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो पर्टिकुलर लिपोप्रोटीन वी हैव गॉट पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो है ना एपोलिपोप्रोटीन, ठीक है। तो आपके पास आपको पता है कि एपो
एपोलिपोप्रोटीन B48 जो है ना, ये कहाँ पे बनती है? ये इंटेस्टाइन के अंदर बनती है। और आपकी जो एक इनमें से वो है लिपोप्रोटीन है जिसको मैं काइलोमाइक्रोन कहती हूँ, ठीक है, वो उसकी सिंथेसिस भी बेटा कहाँ पे हो रही है? इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है, ठीक है। तो एपोलिपोप्रोटीन B48 इज एक्चुअली प्रेजेंट इन काइलोमाइक्रोन, ठीक है। ये वाली ऑप्शन इसकी करेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा अच्छा जी, एंड OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन, फिर अगेन वही बात आ जाती है बेटा जी कि वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड, सम ऑफ देम हैव OH ग्रुप, some of them are sulfur containing, some of them have aromatic chain, some of them have stir chain, ठीक है जी, सारी बातें उसके अंदर आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे वो आपसे बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो आपके पास बच्चे जिसके अंदर OH ग्रुप है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ इज सेरीन। सेरीन इज एन अमीनो एसिड दैट कंटेन OH ग्रुप, ठीक है। अ कोगुलेटेड प्रोटीन इज, हाँ जी, कोगुलेटेड प्रोटीन है, वो बात करता है कि व्हाट इज एक्चुअली आवर कोगुलेटेड प्रोटीन होती क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कोगुलेटेड प्रोटीन असल में बेटा इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है, ठीक है जी। और ये कब बनती है? व्हेन अगर हम क्या करते हैं, हम किसी भी प्रोटीन मैंने ली, ठीक है, मैंने उसको हीट किया, यहाँ पे मैंने उसके अंदर अल्कोहल डाला, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो क्या होती है? इनसॉल्युबल प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एग है, ठीक है, उसको हम हीट करते हैं, ठीक है, स्टोव के ऊपर मैंने रखा, मैंने उसको हीट कर लिया, हीट करने के नतीजे में वो व्हाइट कलर की टर्न हो जाती है, ठीक है। तो इनसॉल्युबल पहले सॉल्युबल प्रोटीन थी, अब वो कोगुलेटेड प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कहता है कोगुलेटेड प्रोटीन इज इनसॉल्युबल होती है, बायोलॉजिकली नॉन फंक्शनल हो जाती है। कोगुलेटेड प्रोटीन जो है वो अब पहले जो प्रोटीन आपके पास नेचुरल प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही थी, दैट इज एबल टू फुली परफॉर्म इट्स टास्क, ठीक है। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू कोगुलेटेड प्रोटीन एंड इट इज नो लॉन्गर केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, नहीं कर सकती और अनफोल्डेड भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर अ कोगुलेटेड प्रोटीन, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा जी, आगे वो बात करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो किस किस चीजों के दरमियान बनता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बेटा बताती जाऊं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड हमेशा उन दो अमीनो एसिड के अंदर बनता है जिसके अंदर पहले तो सल्फर होनी जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसके अंदर फ्री एसएच ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है? फ्री एसएच ग्रुप का होना बेटा जी बहुत जरूरी है। तो हम लोगों के पास सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड्स हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं, वो हम लोगों के पास बच्चे क्या है, वो मीथियोनिन भी हैं और सिस्टीन भी हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों के पास जो मीथियोनिन होती है ना, उसका जो एसएच ग्रुप होता है बेटा, इट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। जबकि सिस्टीन का जो एसएच ग्रुप होता है वो फ्री एसएच ग्रुप उसके अंदर मौजूद होता है। तो मीथियोनिन के अंदर क्योंकि एसएच ग्रुप फ्री मौजूद नहीं होता, तो इट कैन नॉट फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड, वाइल सिस्टीन के अंदर होता है, ठीक है। तो दो सिस्टीन आपस के अंदर आपके सामने डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकती हैं, जबकि मीथियोनिन जिनके अंदर एसएच ग्रुप फ्री नहीं है तो वो नहीं बना सकती, ठीक है जी। अगली अगली बात है बेटा आपके पास कहता है इन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर सब यूनिट्स आर लिंक्ड इन। मैंने शुरू के अंदर डिस्कशन किया आपके साथ बच्चे कि हम लोगों के पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। वो आपके पास होता ये है कि जनाब आपका जो है ना उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का फाइनल स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर जो इंटरेक्शन होती है बेटा जी वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं या नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होती है, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात है कंट्रोल ऑफ यूरिया साइकिल इन्वॉल्व्स द एंजाइम। इस सवाल के अंदर वो आपसे एक्चुअली पूछना जा रहा है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि पूरे यूरिया साइकिल को आपके सामने कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो बेटा कौन सा एंजाइम है जो कि कंट्रोल कर सकता है? वो एंजाइम है वो वाला एंजाइम, वो एंजाइम जो कि आपके पास उस स्टेप के अंदर इन्वॉल्व है जो कि आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो यूरिया साइकिल का जो सबसे पहला स्टेप है जिसके अंदर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके कार्बोमाइल फॉस्फेट बना लेते हैं, ठीक है। वो बेटा आपके पास क्या है, उसका रेट लिमिटिंग स्टेप है। और इसी वजह से अगर वो रेट लिमिटिंग स्टेप है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो the enzyme that is involved in that rate limiting step is controlling the whole process of urea cycle, ठीक है। तो वो जो है ना आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम कहलाएगा, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट इज जो पहले रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है आपके पास एंजाइम, वो आपका है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज। अच्छा जी, फिर बेटा आपके पास अगली बात आती है ट्रिप्सिनोजिन जो है इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय। ट्रिप्सिनोजिन एक
ट्रिप्सिनोजिन एक प्रोटीन है, वो आपके पास जो है ना आपके सॉरी ट्रिप्सिनोजिन एक आपके पास यही देख लें कि सॉर्ट ऑफ एंजाइम दैट इज रिलीज इन योर इंटेस्टाइन और डाइजेशन के अंदर एड करती है। ठीक है, तो ये ना आपके पास क्या है, इसको हम लोगों ने इन एक्टिव फॉर्म के अंदर ये रिलीज होती है, इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर यानी ट्रिप्सिन के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो एक एंजाइम जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और वो एंजाइम जो है एंटायरोपेप्टाइडेज है। ठीक है, एंटायरोपेप्टाइडेज मीन कि वो जो है ना क्लीवेज करता है प्रोटीन की इन द सेंटर ऑफ दैट प्रोटीन। ठीक है, सेंटर के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, the enzyme that is involved in the activation of trypsinogen to trypsin is enterokinase। ठीक है, एंजाइम है जो कि एंटेरोपेप्टाइडेज है और वो एंटेरोकाइनेज है जो इसको एक्टिव करता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड? सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड है? ये वो अमाइनो एसिड हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बेटा बनते तो हैं बट दे आर नॉट एडिक्वेट टू मीट योर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट अमाइनो एसिड। तो इनके अंदर से बेटा जी आपके पास जो अमाइनो एसिड जो है वो सेमी एसेंशियल है, वो हम लोगों के पास क्या है, वो हम लोगों के पास है जनाब आर्जिनिन। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू इज आर्जिनिन। अच्छा, अगली बात बेटा आती है आपके पास ये जो है ना ब्यूरेट रिएक्शन जो है वो किस लिए स्पेसिफिक है? ब्यूरेट रिएक्शन आपके लिए जनाब ये वो रिएक्शन है, ये वो टेस्ट है जो कि हम लोगों के पास इसको ये असल में डिटेक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड को। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना आपका ये वाला मौजूद है, सी डबल बॉन्डेड ओ एन एच। ठीक है, ये लिंकेज पेप्टाइड बॉन्ड है और ब्यूरेट टेस्ट जो है या ब्यूरेट रिएक्शन वो स्पेसिफिकली पेप्टाइड बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब कीटोजेनिक अमाइनो एसिड अगेन वही बात आती है कि हम अमाइनो एसिड को बेटा क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जब उनको मेटाबोलाइज करें तो हमारे पास वो कौन से प्रोडक्ट देते हैं, वो कीटोजेनिक प्रोडक्ट देते हैं या ग्लूकोजेनिक प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, कीटोजेनिक प्रोडक्ट मींस दे आर गोइंग टू गिव अस कीटोन बॉडी। ठीक है, और अब वो यहाँ पे और ग्लूकोजेनिक वो हैं जो कि आपके पास ना ऐसे प्रोडक्ट दें दैट विल एड इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, उनको स्टार्टअप करवाएगा। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड इसमें से बच्चे कौन सा है, वो आपके पास है जो है ना आपका इसके अंदर से करेक्ट ऑप्शन वुड बी, हाँ जी क्या होगी इसकी करेक्ट ऑप्शन? ल्यूसीन। लियोसिन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। चलिए टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइपेप्टाइड? हाँ जी, इसके अंदर से बेटा ट्राइपेप्टाइड है। ट्राइपेप्टाइड इज अ प्रोटीन दैट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली थ्री अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, तो हम लोगों के पास जो थ्री अमाइनो एसिड जो जिनके अंदर होते हैं वो प्रोटीन आपकी ग्लूटाथायोन है। ठीक है, और ग्लूटाथायोन के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं बेटा जी वो होते हैं जनाब हमारे पास सिस्टीन, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड। ये थ्री अमाइनो एसिड होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू ज्वाइन करते हैं एंड दे विल गिव राइज टू ग्लूटाथायोन, दैट इज अ ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन क्या प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन होती है? दीज आर द प्रोटीन एंड अलोंग विद द प्रोटीन दे हैव गॉट सम जो है ना कोई पिगमेंट कंटेनिंग प्रोस्टैटिक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिसके अंदर पिगमेंट होता है? वो करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट आंसर इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, इट हैज कलर इन इट। ठीक है, और ये है एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर। तो क्रोमोप्रोटीन के एग्जांपल है आपके पास हीमोग्लोबिन। अच्छा, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन डिस्क्राइब। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करता है? द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड, लोकेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, लूप रीजन ऑफ प्रोटीन, इन सबको नहीं डिस्क्राइब करता। ये असल में जिस तरह प्रोटीन आपकी फोल्ड कर रही है एक्चुअली इट इज डिस्क्राइबिंग द वे हाउ दैट इट इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द वे जिसके अंदर प्रोटीन आपकी जो है ना फोल्ड हुई है। ठीक है अच्छा जी, इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल द डाइसल्फाइड बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन बाय। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड कहता है कौन सा ऐसा जो है ना प्रोसीजर है जिसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ना आपका ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने बात करूं तो डीनेचुरेशन जो है बेटा वो आपके पास क्या है, वो स्ट्रक्चर है, वो प्रोसेस है जिसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है वो ब्रेक नहीं होता। ठीक है जी, तो ये बस आपका जो है ना क्विज खत्म हो गया। ठीक है।